अब नेक्स्ट है हमारा कुछ ऐसे एनालिटिकल कांस्टेंट जो फैट्स एंड ऑयल्स में है। हमें एनालिटिकल कांस्टेंट ऐसे समझिए जैसे एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज और इनकी डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज हमें पता होना चाहिए कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो। अब सबसे पहला है हमारा एसिड वैल्यू। इसकी डेफिनेशन ये है, एसिड वैल्यू में एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि कितने अमाउंट का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो मिलीग्राम में है, हम उसको फैटी एसिड में डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझो आपका कोई यहाँ पे फ्री फैटी एसिड है, फ्री फैटी एसिड हो गया, फ्री फैटी एसिड इन 1 ग्राम ऑफ फैट। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है, जो इसके अंदर हमारा ये सब्सटेंस है जिसको हम फ्री फैटी एसिड इन 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल बोल रहे हैं, तो कितना अमाउंट चाहिए हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कि जिससे इसको न्यूट्रलाइज कर सके, वो होता है हमारी एसिड वैल्यू। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? एक तो देखो किस एक्सटेंट तक, या इंडिकेट करता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, किस एक्सटेंट तक जाएगा हाइड्रोलिसिस ट्राइग्लिसराइड का फैट्स और ऑयल में। हम मेजर कर सकते हैं फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट, कितना अमाउंट फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। हायर एसिड वैल्यू इंडिकेट करता है कि रेंसिडिटी खराब हो चुका है, स्पॉइलेज हो चुकी है, डिग्रेडेशन और पुअर स्टोरेज कंडीशन। इसलिए एसिड वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। इसका इंपॉर्टेंट यहाँ यूज आएगा कि हम चेक कर सकें रेंसिडिटी। इंपॉर्टेंट इन एसेसिंग द क्वालिटी ऑफ एडिबल ऑयल। अब देखो क्वालिटी जो आपके एडिबल ऑयल्स एंड फैट्स की है वो भी आपको पता चलेगा। प्रिंसिपल ये होता है, हमारा सैंपल है उसको हम एक अल्कोहल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। आपका कोई भी सैंपल उठा लो, उस सैंपल को उठाने के बाद आप उसको डिसॉल्व कर दो किसी अल्कोहल सॉल्वेंट में, फिर उसका टाइट्रेशन लगाओ, टाइट्रेट करो उसे सॉल्यूशन जो है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका सॉल्यूशन लगाओगे देन आपको एक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हम टाइट्रेशन कर रहे हैं ना, तो टाइट्रेशन में वैल्यू भी तो वो वैल्यू लेकर आप उसको कैलकुलेट करोगे। अब एसिड वैल्यू का कैसे करोगे? एसिड वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन ml, नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनटू 56.1 अपॉन वेट ऑफ द सैंपल। यहाँ आपका सैंपल का वेट रख दीजिए, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम आएगा, उसकी नॉर्मेलिटी निकाल लेना आप उसको, और 56.1 से फिर मल्टीप्लाई कर देना इस इक्वेशन के थ्रू। इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, आपके पास एसिड वैल्यू आ जाएगी। फिर सपोनिफिकेशन वैल्यू निकालनी है। अब सपोनिफिकेशन वैल्यू में ये होता है नंबर ऑफ मिलीग्राम, या एक तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कितना नंबर ऑफ मिलीग्राम हमें चाहिए कि जिससे हम 1 ग्राम फैट और ऑयल को सपोनिफाई कर सकें। ठीक है, सपोनिफाई में एक तरीके से क्या फॉर्मेशन होता है, ट्राइग्लिसराइड या ग्लिसरॉल और फैट्स, ग्लिसरॉल और सोप का, करेक्ट। इस तरीके से हम कैसे सपोनिफाई कर सकते हैं, कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे जिससे कि हमारा जो फैट और ऑयल है, 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल वो सपोनिफाई हो सके, उससे हमारी सपोनिफिकेशन वैल्यू आ जाती है। अब इसमें इंडिकेट करता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। आपका कोई भी फ्री फैटी एसिड है या फैटी एसिड जो फैट और ऑयल में होता है उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या है वो निकाल लोगे आप। अगर स्पोनिफिकेशन वैल्यू हायर होगी तो वो क्या सजेस्ट करेगा कि वहाँ पे शॉर्ट चेन है फैटी एसिड की, द प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड, लोअर इंडिकेट लॉन्गर चेन। उल्टा है, हायर है तो क्या इंडिकेट करेगा ये, प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट चेन, मतलब उल्टा ही है यहाँ पे शॉर्ट चेन, और जहां लोअर वैल्यू है वहां इंडिकेट करेगा ये लॉन्गर चेन। और बहुत सारे अगर आपको डिफरेंशिएट करना है फैट्स एंड ऑयल के टाइप्स में तब हम सपोनिफिकेशन वैल्यू को यूज करते हैं। फैट्स और ऑयल है उसको बॉयल करेंगे, एक हमारे जो एक्सेसिव अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसमें, जिसकी वजह से सपोनिफाई हो जाएगा हमारा फैट। अब जो रिमेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम टाइट्रेट करेंगे स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन के साथ, इसके साथ टाइट्रेट किया, देन आपके पास वैल्यू कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज आ जाएंगी जिसे आप इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे। आपने ब्लैंक टाइटर किया है, सैंपल टाइटर किया है, नॉर्मेलिटी HCl की कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 56.1 अपॉन वेट ऑफ सैंपल, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे KOH है
उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप कैलकुलेट अगर कर रहे हो इसे, तो आपको HCl क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है, इसीलिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी ली है हमने HCl की, करेक्ट। अब एस्टर वैल्यू की बात करते हैं। अब एस्टर वैल्यू नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हमें चाहिए जिसकी वजह से सपोनिफाई हो सके एस्टर इन 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। बस डेफिनेशन ऑलमोस्ट सबकी सेम है, बट थोड़े से 1-2 शब्दों का हेर फेर है। जैसे सपोनिफाई करना है 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल में, अब रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई द एस्टर, आप एस्टर को सपोनिफाई कर रहे हो, सपोनिफिकेशन हमने ऊपर देखा, वो 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल में। अब क्या होता है, इंफॉर्मेशन कितने अमाउंट ऑफ एस्टर या ट्राइग्लिसराइड है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके फैट्स एंड ऑयल में। तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली ये बताता है या इनडायरेक्टली ये बताएगा कि फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है या नहीं, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है या नहीं। ये चीज़ कंजक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं, जब एसिड वैल्यू को अंडरस्टैंड करना होता है या कंपोजिशन को समझना होता है फैट्स एंड ऑयल की, तब हम यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल में एस्टर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं सब्सट्रैक्टिंग एसिड वैल्यू फ्रॉम द सपोनिफिकेशन। बस यही है, सपोनिफिकेशन निकालनी पड़ेगी आपको, एसिड वैल्यू आपके पास होगी पहले निकली हुई रखी है, सपोनिफिकेशन वैल्यू और निकाल लो, देन आप सपोनिफिकेशन से एसिड वैल्यू को माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देन आयोडीन वैल्यू है, आयोडीन वैल्यू में कितने अमाउंट आयोडीन ग्राम्स में रिक्वायर्ड होता है जो एब्जॉर्ब कर लिया जाए 100 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल से। आपका कितना अमाउंट है आयोडीन का, ठीक है, आयोडीन का ऐसा कितना अमाउंट है जो आपका 100 ग्राम फैट्स एंड ऑयल एब्जॉर्ब कर सकते हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो ही आयोडीन वैल्यू होती है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं हमारे फैटी एसिड में, उसको मेजर किया जाता है। आपका अनसैचुरेशन लेवल फैट्स एंड ऑयल में कितना है, हायर आयोडीन वैल्यू मतलब उसका मोर डबल बॉन्ड्स जो हैं या डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैट्स में। अब इसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है जब आपको डिफरेंशिएट करना है ड्राइंग ऑयल्स में, साथ ही साथ सेमी ड्राइंग ऑयल्स हैं, नॉन ड्राइंग ऑयल्स है, तो आप उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसमें डिफरेंस बता सकते हो कि क्या क्या है। इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पेंट्स हैं, वार्निश मैन्युफैक्चरिंग है, देन आपका आयोडीन वैल्यू बहुत एक रोल प्ले करता है या उसका यूज़ आता है वहाँ पे। प्रिंसिपल में फैट्स एंड ऑयल रिएक्ट करते हैं आपके हैलोजन से, यूजुअली आयोडीन मोनोक्लोराइड है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा, देन आप उसको ऐड कर दोगे डबल बॉन्ड्स में। जो अनरिएक्टेड आयोडीन है वो आपका देन टाइट्रेट होगा सोडियम थायोसल्फेट के बाद, सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, देन उसको हम ये अनरिएक्टेड वाला ये प्रिंसिपल है ना, ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हम एनालिसिस में पढ़ के, एनालिसिस में जब हमने टाइट्रेशन पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो वहीं पे ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। आप उसको जाके दोबारा अगर थोड़ा भूल गए हो या याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, जाके साइट पे विजिट करो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसमें जाकर आप क्या कर सकते हो, आपको रिवाइज करने को मिल जाएगा वो सेमेस्टर के नोट्स के थ्रू, तो आपको याद आ जाएगा अच्छा ये क्या बात हो रही है टाइट्रेशन की, क्योंकि टाइट्रेशन ही इन्वॉल्व है जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, निकालेंगे वैल्यूज़। फिर आयोडीन वैल्यू को कैलकुलेट करोगे ब्लैंक और सैम्पल के बेसिस पर। आपका आयोडीन वैल्यू है, ब्लैंक टाइटर और सैम्पल टाइटर है, ब्लैंक में से सैम्पल को माइनस करो, नॉर्मेलिटी निकालो, आप अपनी नॉर्मेलिटी निकालोगे किसकी, सोडियम सल्फाइड इंटू 12.69 अपॉन वेट ऑफ सैम्पल। ये आयोडीन वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन है हमारी। ये इक्वेशंस सब याद करके जाना, ये आ जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एसिटाइल वैल्यू है, एसिटाइल वैल्यू कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट है जिससे कि वो एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, लिबरेट कर सके 1 ग्राम ऑफ एसिटाइलेटेड फैट्स एंड ऑयल से। सेम वही डेफिनेशन है, कितने अमाउंट का हमें मिनिमम या मिलीग्राम में हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए जिससे कि वो एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, लिबरेट कर सके किसी भी 1 ग्राम ऑफ एसिटाइलेटेड फैट्स और ऑयल से। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे फैट्स एंड ऑयल में, उसको उसके बारे में बताता है या आपको इन्फॉर्मेशन देगा, साथ ही साथ आप इसको एसिटाइलेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस के टाइम पे आप कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है अगर आपको हाइड्रोक्सिलेटेड फैटी एसिड का प्रेजेंस
पता करना है या अल्कोहल का फैट्स में पता करना है, देन आप क्या यूज़ करोगे, एसिटाइल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हो। अब फैट्स एंड ऑयल है वो एसिटाइलेटेड है, उसको रिएक्ट करेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड से। जो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट है फिर वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और आपका जो एसिटिक एसिड है वो लिबरेट हो जाता है। फिर उसको आप टाइट्रेट करो KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, फिर आप उसके बाद एसिटाइल वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। एसिटाइल वैल्यू आ जाएगी जिसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ml में है, नॉर्मेलिटी निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय 56.1 अपॉन वेट ऑफ सैंपल। तो ये इक्वेशन आ गया या ये फॉर्मूला है जिसको आप यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो एसिटाइल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिचर्ड मिसल वैल्यू। RM वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मिलीमीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें थोड़ा सा याद रखना है, इसको याद रखना भूलना मत। इन्होंने बोला था, ये कहते हैं कि इस वैल्यू को अगर हमें निकालना है तो कितने नंबर हमें मिलीमीटर में चाहिए 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, जिससे कि हम कोई भी वॉलेटाइल जो वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड है वो न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, न्यूट्रलाइज किया, फिर उसको डिस्टिल कर दिया 5 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल से। ठीक है, ये यही कह रहे हैं कि हमारा कितना अमाउंट, तो सबसे पहले हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए कि जिनसे न्यूट्रलाइज हो सके। ये बात खत्म हो गई है। अब एक आपका कोई वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड है, उसको डिस्टिल किया किसके थ्रू, 5 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल के थ्रू। अब जब डिस्टिल करके यहाँ ये लेकर आए और यहाँ से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आया क्या करने, न्यूट्रलाइज करने। करेक्ट। अब सिग्निफिकेंस में आप इसको इंडिकेट करते हैं कि कितने अमाउंट शॉर्टी चेन फैटी एसिड जो है फैट में वो पता कर सकते हो आप कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो आपका बटर फैट है, कुछ सर्टेन डेयरी फैट्स हैं वो पता चल जाएंगे आपको। आप टाइप्स ऑफ फैट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उनके डिफरेंट टाइप्स हैं प्रेजेंट तो वो अलग कर सकते हो। अब जैसे बटर को जैसे मार्गरीन और अदर फैट से निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उससे पता करोगे आप। अब प्रिंसिपल क्या होता है, फैट्स और ऑयल जो है वो सपोनिफाइड है। देन क्या है उसके बाद आपका, अब उसको एज अ वॉलेटाइल फैटी एसिड को डिस्टिल करोगे। अब डिस्टिल करने के बाद उसको कलेक्ट कर लोगे, एक नोन अमाउंट है आपका स्टैंडर्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। फिर जो एक्सेस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है आप उसको टाइट्रेट करोगे, टाइट्रेशन का प्रोसेस। प्रिंसिपल में ऑलमोस्ट आपको क्या दिखेगा, हम टाइट्रेशन लगाएंगे। ठीक है, टाइट्रेशन ज़रूरी है। अब RM वैल्यू कैलकुलेट करोगे इस टाइट्रेशन के रिजल्ट के बेसिस पर। आपका वॉल्यूम कितना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, देन नॉर्मेलिटी कितना है, उसको डिवाइड कर दोगे आप 5 से, तो आपकी RM वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसमें सिर्फ हमें फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में पढ़ना था, फिर उसके बाद एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स पढ़ने थे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसमें। देन इस यूनिट में बस इतना ही था। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, bye bye.